तो मैंने मंगाई है एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये काम जो मैं करने जा रही हूँ आप लोग भी कर सकते हैं और ये हम लोगों के लिए कुछ खजाने से कम नहीं है। तो इसी के साथ साथ माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोग सब ठीक होंगे और गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने कुछ सीड्स मंगाए हैं। तो इस बार मैं सीड से ग्रो करूँगी कुछ फूलों के पौधे और कुछ सब्जियों के पौधे। तो यहाँ पे देखिए ये कैरेट रेड सीड्स है यानी कैरेट का बीज, और ये चेरी टमाटो, और यहाँ पे फ्रेंच बीन्स मंगाई है। लेकिन फ्रेंच बीन्स जो होती है वो जनवरी में बोई जाएगी। मैरीगोल्ड है यानी हमारा जो गेंदे का अब सीज़न आने वाला है। अब ये रेडिस है और साथ में ही सेम फली है, तो सेम फली अभी बो दी जाएगी। ये टमाटो है हाइब्रिड सीड वाला। तो मैंने 3 तरीके के मंगाए, देसी मंगाए हैं, हाइब्रिड मंगाए हैं और चेरी टमाटो के बीज मंगाए हैं। यहाँ मैंने कैप्सिकम मंगाई है, तो वो मिक्स वाली है, रेड येलो सब मिक्स है। और साथ ही मंगाया है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट बाद में उसका यूज़ बताऊंगी। फ़िलहाल तो प्रेमपाल भैया आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से बीज लगवा लिए जाए। वैसे हम दोनों आज लगाने जाने वाले थे छत पे, लेकिन सडनली देखा कि प्रेमपाल भैया आ चुके हैं तो हमने सोचा चलो इन्हीं से लगवा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिए और थोड़ी सी प्रेमपाल भैया ने मिट्टी मिक्स कर ली है। लेकिन जब भी आप फूलों के बीज लगाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ खाद में और जो हमारी कोकोपीट होती है उसमें ही मतलब लगाएं, काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा और रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। तो सिर्फ 2 ही चीज़ों को मिला के लगाइएगा, खाद को और कोकोपीट को। यहाँ बहुत ही थोड़ी सी इन्होंने मिट्टी मिक्स कर ली और गार्डन सॉइल थी बहुत अच्छी, बहुत हल्की थी मेरी गार्डन सॉइल, तो इन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया। लेकिन आप लोग जब फूलों के बीज लगाएं तो 2 ही चीज़ मिक्स करें। सब्जियों के बीज के लिए आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, वो आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरीके की ट्रेज आती हैं बीज को बोने के लिए। तो यहाँ मैं 2 ट्रे लेके आई थी लेकिन वो कम पड़ गई। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे खाली गमले थे, उसमें हम बो के रख देंगे। ट्रे टाइप की पड़ी हुई थी तो उनमें रखेंगे। और ये बिल्कुल ऐसी तरीके से आपको फिल कर लेने, और फिल करने के बाद हम ऐसे हाथों से इसको साफ़ करके क्लीन कर देंगे। और दोनों ही हमने पहले जो ये हमारी मतलब ट्रे है इनको फिल कर लिया। और आप इस तरीके से हल्का सा खाली फिल करें, इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा और डालना होगा बीज रखने के बाद। और ये सारे बीज अभी ही बोए जाते हैं। देखो कैरेट के और रेडिस का जो बीज है वो जब थोड़ा समय बीत जाएगा, जाड़े आने वाले होंगे, उस समय बोए जाएंगे। क्योंकि उनकी पौध नहीं तैयार करी जाती, उनको डायरेक्ट ही बोया जाता है। जिस गमले में बोना है उसी में वो निकलते हैं। बाकी सारी बीजों की जो होती है जैसे टमाटर हो गया या फ्रेंच बीन्स हो गई या फिर किसी भी फूलों के पौधे हो गए, उनके बीज बोए जाते हैं। तो यहाँ प्रेमपाल भैया ने बीजों को निकाल लिया है हाथ पे और एक एक करके अब ये इसमें डालेंगे। तो यहाँ इन्होंने देखिए होल बना लिया है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का कैप ले लिया है। मतलब ये जो बीज थे ना इस तरीके की छोटी सी डिब्बी में आए थे, बहुत ही अच्छी पैकिंग थी। और ये देखिए ऐसे करके उंगली से इन्होंने हल्का सा होल बनाया है और उसके अंदर ये एक एक बीज रखते जा रहे हैं। और जहाँ तक है अच्छी अगर मतलब पौध बनी तो यही मैं लगाऊंगी, और अगर अच्छी नहीं बनी तो भी आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो बिल्कुल रिज़ल्ट जो होगा वो एकदम आपको ट्रू दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नहीं हुए, झूठ बोलना है, इन सब चीज़ों से मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं आपको वही दिखाऊंगी जो होगा, और अगर लेके आती हूँ तो वो भी दिखाऊंगी। हो सकता है मुझे कुछ एक लानी पड़े, तो ये 100 के करीब बीज हैं, तो हो सकता है मुझे कुछ पौधे वगैरह लाने भी पड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पौधे लग जाते हैं। और हो सकता है इन्हीं से काम बन जाए। तो सबसे पहले हमें गेंदा ही लगाना होता है। जैसे अब अक्टूबर आएगा तो उससे पहले ही गेंदे की पौध लग जाएगी, आप लोग भी लगा दें। सबसे पहले गेंदा और गुलदाउदी लगाया जाता है, वही सबसे पहले आता है। और जब गेंदा और गुलदाउदी ख़त्म होने का नंबर आता है उसके बाद जब जाड़ा अच्छे से हो जाता है तब और सारे फूल आते हैं। तो सबसे पहले आप गेंदा और गुलदाउदी ही लगाइएगा। और यहाँ इस तरीके से देखिए हल्का सा कोकोपीट लेके ओनली इसको बहुत ही हल्के से उससे भरा गया है मिट्टी से, मतलब कोकोपीट से। क्योंकि एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने ज़्यादा मतलब उसके बीज के ऊपर रख दी, बीज इतना हल्का होता है तो फिर ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। और ये देखिए हमारी ट्रे तैयार हो गई है। तो प्रेमपाल भैया ने इसको सेमी शेड में रख दिया है, हर टाइप बिल्कुल उसके नीचे रखा है। इनको आप धूप वगैरह में ना रखें, बारिश में ना रखें, बारिश का पानी पड़ते ही बीज निकल जाएंगे। और इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एक शेडी प्लेस पे रखवाया है। और डेली हमें इसको पानी भी देना पड़ेगा, और पानी भी बड़ी स्पेशल तरीके से देना होता है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो एक एक करके प्रेमपाल भैया ने सारे बीज लगाए हैं
और मैंने उसमें अभी मैं एक जैसे स्टिक लाना चाहती हूँ जिससे कि मैं लगा दूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि उसमें कौन कौन से। तो अभी मैंने ये रैपर ही लगवा दिए, फिर मैं स्टिक लेके आऊँगी और नाम लिख के उस पर लगाऊंगी जिससे कि आसानी से आपको दिखा सकूँ कि कौन सी चीज़ ग्रो हो चुकी है। और ये जो बीज थे वो पैकेट में इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स में बंद आए थे। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये प्लास्टिक का बॉक्स। इसमें हम कलेक्ट करके बीज भी रख सकते हैं, कुछ लिख के नोट लगा के, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से टाइप के बीज हैं। और देखिए बीज लगा के इनको अच्छे से ढक दिया है। यहाँ देसी टमाटर का अब हम बीज लगा रहे हैं, तो देखिए इस तरीके का होता है। और मैं आपको ना बिल्कुल फ्री में टमाटर उगाने का भी तरीका बताऊंगी और उससे आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। चाहे आप पौध ले आइए, बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहेगा, चाहे आप मतलब बीज ला के लगाइए मार्केट से, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना कि मैं आपको घर में लगा के दिखाऊंगी घर वाले टमाटर से कैसे ग्रो करा जाता है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने करा है, तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था। इतने टमाटर निकले थे गमले में कि मैंने बहुत सारे दिए भी, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था उसका। और खाए ही नहीं गए, मतलब इतने सारे टमाटर थे। देखिए पानी देने का तरीका ये है, कुछ स्प्रे से आप इस तरीके से देंगे पानी, और बिल्कुल हल्का पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, बीज निकल जाएगा। और बिल्कुल इसका फुब्बारा बना के हमें पानी देना है। तो आप बिल्कुल गलती ना करें किसी बड़ी चीज़ से पानी देने का, जग से पानी देने का, तो बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहेगा उसका। इसी तरीके से देना है। देखिए अभी मैंने इसके रैपर लगा दिए, लेकिन बाद में मैं इसको चेंज करूँगी, कुछ इस लगाऊंगी स्टिक वगैरह, जिससे अच्छे से मुझे पता चल जाए। तो अब देखती हूँ स्टिक ला पाती हूँ, क्या करती हूँ, या यही लगे रहेंगे, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ सभी में हमने पानी दे दिया है। तो आपके लिए भी बेस्ट है कि अगर आपको बीज से ग्रो करने हैं कुछ प्लांट तो आप लगा लीजिए। तो अभी मैंने बता दिए, टमाटर वगैरह के बीज अभी लग जाएंगे। बैगन का मैंने लगाया है, तो बैगन का भी आप लगा लीजिए। जब मूली और गाजर का बीज मैं लगवाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगी कि किस तरीके से लगाना है। और अभी ये देखिए, अब जो नॉर्मल का काम होता है जैसे कि गुड़ाई करना, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो प्रेमपाल भैया कर रहे हैं। तो आज का अपडेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि क्या था आज का दिन। और ये बिल्कुल आज का ही वीडियो है, मैं बिल्कुल आज ही शूट करके आप लोगों के पास डाल रही हूँ, जिससे कि आपको बीज लगाने में देरी ना हो। तो यूज़फुल रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।